हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बार फिर से डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के 8th पेपर को लेके जो कि शांति शिक्षा है आए हैं। इससे पहले की वीडियोस में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं और पिछली वीडियो में हमारी सेकंड यूनिट स्टार्ट हो चुकी है। उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं और आज हम उसकी आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे आपसी संबंधों को स्वस्थ बनाए रखने हेतु अपनाए जाने वाले योग्य जीवन कौशल कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं। आपसी संबंधों को स्वस्थ बनाए रखने हेतु अपनाने योग्य जीवन कौशल निम्न हैं। जो निम्न कौशल हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं आप लोगों ने अच्छे से समझिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो स्वयं के प्रति जागरूक होना। स्वयं के प्रति जागरूक होने पर हम प्रायः सकारात्मक ढंग से विचार करते हैं। स्वयं के प्रति सचेत और जागरूक रहें। प्रत्येक पल महनी और दिव्यता से आपूरित है। यदि हम स्वयं के प्रति जागरूक हैं तो सामान्य सी घटना भी असाधारण इतिहास का निर्माण कर सकती है। दूसरे पॉइंट में बात करते हैं हम लोग स्वयं को विषम परिस्थितियों में रखकर सोचना। आपसी संबंधों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जीवन कौशल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम स्वयं को विषम परिस्थितियों में रखते हैं तो उस पर गंभीरता से विचार करते हैं। जैसे यदि किसी के साथ भी कोई भी घटना घट जाती है, लेकिन यदि हम उस जगह पे अपने आप को रख कर देखें तो वही चीज़ हमें समझ में आ जाती है कि स्थिति क्या थी और उस टाइम पे क्या निर्णय लेना चाहिए। तो दूसरे पॉइंट से हम कह सकते हैं कि स्वयं को विषम परिस्थितियों में रखकर सोचना। यदि ऐसा हम करते हैं तभी आपसी संबंध स्वस्थ रह सकते हैं। तीसरा पॉइंट है रचनात्मक सोच। रचनात्मक सोच सकारात्मक विचार एवं क्रियाकलाप को जन्म देती है। यदि देखा जाए तो कुछ लोग दूसरों की तुलना में स्वाभाविक रूप से अधिक रचनात्मक होते हैं, लेकिन रचनात्मक सोच को अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। आप पहेलियों को सुलझाने, अपनी धारणाओं के बारे में जागरूक होकर और खेलने के जरिए सकारात्मक रचनात्मक सोच का अभ्यास कर सकते हैं और कुछ भी असंरचित और आराम कर सकते हैं। यहाँ तक कि दिन में सपने देखने में भी मदद मिल सकती है। रचनात्मक लोग कार्य को पूरा करने, समस्याओं को सुलझाने और चुनौतियों का सामना करने के लिए नए तरीके तैयार कर सकते हैं। वे अपने काम के लिए ताज़ा और कभी कभार परंपरागत परिप्रेक्ष्य लाते हैं, जो कि सकारात्मक विचार को जन्म देता है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, समालोचनात्मक सोच। विषम परिस्थितियों में स्वयं के प्रति जागरूकता ही सही एवं गलत परिणाम के अंतर करना सिखाती है, या सही एवं गलत परिणाम में अंतर करना सिखाती है। यदि समालोचना के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है अच्छी तरह देखना। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, तनाव से लड़ना। विषम परिस्थिति में तनाव होना स्वाभाविक है, परंतु उचित निर्णय द्वारा तनाव दूर होता है। कोई भी यदि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जो आपके अनुकूल ना हो तो उसमें तनाव होना स्वाभाविक है। पिछली वीडियो में भी हमने तनाव प्रबंधन के बारे में बात की थी और यदि आप उस टाइम पे उचित निर्णय ले लेते हैं तो वो तनाव दूर हो जाता है, और उचित निर्णय नहीं ले पाते तो वो तनाव दूर नहीं हो पाता है। अब अगला पॉइंट है उस पर बात करते हैं, सही निर्णय लेना। इसमें भी वही बात आती है कि यदि हम सही निर्णय लेकर तनाव को दूर कर सकते हैं तथा हमारी समस्याएं भी सुलझती हैं। यदि हम सही निर्णय नहीं लेंगे तो हम उलझते ही जाएंगे और समस्याएं दूर नहीं होंगी और तनाव बढ़ता जाएगा। अगला पॉइंट है परस्पर स्वस्थ व्यवहार। इसमें है आपसी संबंधों को परस्पर स्वस्थ व्यवहार सही दिशा की ओर उन्मुख करता है। यदि आपका एक दूसरे से परस्पर व्यवहार अच्छा है तो आपसी संबंधों को मधुर बनाता है, और यदि आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो वो आपसी संबंधों को मधुर नहीं बना पाता। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, भावनाओं पर नियंत्रण।
भावनाओं पर नियंत्रण रखने पर हम सही निर्णय ले पाते हैं। यदि हमारी भावनाओं पर ही नियंत्रण नहीं है तो हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे और वो कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देगा कि हिंसा भी हो सकती है और आपसी संबंधों में मनमुटाव भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं प्रभावी संप्रेषण। आपसी व्यवहार स्वस्थ एवं अच्छा रखने में प्रभावी संप्रेषण अर्थात अपनी बात को अच्छे प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने पर संबंध स्वस्थ एवं विकास की ओर बढ़ते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि हम कैसा संप्रेषण किससे कर रहे हैं, कैसी बातचीत किससे कर रहे हैं, क्योंकि एक शब्द ही हैं जो एक तरफ चोट भी कर सकते हैं और एक तरफ उस चोट को भर भी सकते हैं। तो आपका जो संप्रेषण है वो प्रभावी होना चाहिए। जैसे कहा भी गया है कि शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। तो आपका जो संप्रेषण है वो प्रभावी होना चाहिए, जिससे संबंध स्वस्थ और मधुर रहें और आगे की ओर बढ़ें। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो है समस्या समाधान करना। समस्या समाधान करने की कुशलता जीवन को खुशहाल एवं स्वस्थ बनाती है। यदि आप किसी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो चीज़ कहीं ना कहीं खटकती रहती है और आप और समस्याओं में घिरते चले जाते हैं। आप में समस्या समाधान करने की कुशलता होनी चाहिए। यदि आप में वो कुशलता है तो आप जीवन को खुशहाल और स्वस्थ बना सकते हैं, और यदि आप में समस्या समाधान करने की कुशलता नहीं है तो आप ना तो जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बना सकते हैं और ना ही आपसी संबंधों को। तो आज हमने बात की आपसी संबंधों को स्वस्थ बनाए रखने हेतु अपनाने योग्य जीवन कौशलों के बारे में। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, और आगे जो आने वाली वीडियो है उसमें हम लोग इससे आगे की बात करेंगे। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, पॉइंट्स नोट कीजिए और नोट्स बनाते रहिए, जो आपके आगे आने वाले असाइनमेंट्स के लिए लाभकारी होंगे, उपयोगी होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।